स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार आप सबका। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑल गिवन प्रीलिम्स एंड दोज हु हैव नॉट गिवन प्रीलिम्स स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। देखिए, लड़ाई में भाग लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। लड़ाई को आप जीतेंगे भी, बट एक प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ साथ आप वर्जिश कर रहे हैं आगे की तैयारी की। दिस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल बैटल्स दैट इज़ आउट देयर, और मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम्स की। सो प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस जितने आए हैं उसका थोड़ा सटीक, थोड़ा गहन विश्लेषण करेंगे। विल डू अ रिसर्च, डिटेल्ड रिसर्च फ्रॉम वेयर दीज क्वेश्चंस आर इवन कमिंग, राइट। तो मैं कुछ सोर्सेज के बारे में बताऊंगा, बट द एंड ऑफ दिस क्लास और इवन इन द मिडल इटसेल्फ कौन से क्वेश्चंस किस बुक से उठाए गए, कहाँ से उठाए गए, राइट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम what your strategy should have been and what we were telling अगेन एंड अगेन, बार बार जो आपको कहा जा रहा था फ्रॉम आवर साइड, पर्टिकुलरली फ्रॉम माई साइड, दैट डोंट ओवरलुक द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ऑल दैट वी विल सी दैट व्हाई इट हैपेंड सो, दैट इट हैपेंड सो। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा था दैट इट वाज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल हिस्ट्री पेपर एज सच। हिस्ट्री क्वेश्चंस विल आल्सो डिबंक दोज मिथ्स एंड सी, राइट। सो बिफोर वी इवन बिगिन सीइंग द क्वेश्चंस, मैं थोड़ा बहुत वेटेज करने की कोशिश कर रहा था। ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस आ गए हिस्ट्री के, जो मुझे लग रहा है कि कम थे, पर्टिकुलरली फ्रॉम द सेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। और अगर मैंने डिवाइड किया है इसको अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, विच आई थिंक एंशिएंट हैज़ गॉट द हाइएस्ट वेटेज अराउंड इट। 5 क्वेश्चंस एंशिएंट से आए हैं। हालांकि एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर को आप मिला दे तो ये वेटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे एंशिएंट के, जैसे स्तूपास के ऊपर या जैनिज्म से रिलेटेड। आप कह सकते हैं कि सर ये आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, फाइन, यू कैन ऑल्सो से दैट। आई कंप्लीटली अग्री विथ योर आर्ग्यूमेंट। आर्ट एंड कल्चर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, ऑथर्स से जुड़े हुए हैं, जो आप कह सकते हैं सर एंशिएंट का भी पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है। सो दीज आर इंटरचेंजेबल पार्ट्स। तो अगर इन दोनों को आप मिला देंगे, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट को, तो yes, 5 + 2, so 7 questions. That's a big chunk out there. तो वहाँ पर weightage shift हुआ है. Look at medieval, the poor section out there, and that too questions asked from the shadow area of the medieval. Shadow area, I tell that area, जहाँ पर आप bigger dynasties के बीच में जो छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं, राइट। तो आप अर्ली medieval स्टार्ट करते हैं बाय प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार्स और पालाज और राष्ट्रकूट्स, एंड देन यू स्टडी वन बिग एम्पायर ऑफ चोलाज, एंड देन यू इन बिटवीन स्टडी द राजपूत किंगडम्स। वो हैं शैडो रीजन्स। और फिर बाद में आप पढ़ते हैं एक बड़ा किंगडम और एक बड़ी डायनेस्टी, दैट इज दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बाद वापस कुछ शैडो किंगडम्स आते हैं, जैसे शर्कीज ऑफ जौनपुर, और लाइक लोदीज, और लाइक सैयद्स, और लाइक खिज्ज एक्सेट्रा। और उसके बाद एक बड़ी डायनेस्टी आप पढ़ते हैं, दैट इज मुगल्स। सो मुगल से क्वेश्चन नहीं आए, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन शैडो एरिया से आए, यानी कि अर्ली मिडिवल के क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है। विजयनगर से क्वेश्चन आया है। नाउ विजयनगर से क्वेश्चन पहली बार नहीं आया, इट हैज बीन अ ट्रेडिशन ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। एंड गुजरात डायनेस्टी से क्वेश्चन आया, वही डायनेस्टी जो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में अवेलेबल थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स, बट मुगल ना पूछकर गुजरात डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। दिस इज वेरी predictable with the way UPSC is behaving, because past year questions भी इसी तरीके से वो behave कर रहे थे। I'll prove you how. बात करते हैं मॉडर्न की। not at all I would say challenging questions, हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ना करने बराबर थे, कि आप कैसे करें, किस तरीके से करें उस क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ऑफ्टन रिपीटेड क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी उसके ऊपर, बट आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछना, स्वदेशी मूवमेंट वाज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। आई विल टेल यू 2016 में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया था अलग तरीके से, वी विल सी। और अंबेडकर साहब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था इन अ पोस्ट मॉडर्निस्ट वे, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न एरा के टाइम पीरियड पे, हालांकि इसको आप थोड़ा बहुत पॉलिटी का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन हो, पॉलिटी का भी कह सकते हैं। सो आइए देखते हैं, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन आउट देयर। सो आई एम गोइंग क्रोनोलॉजिकली विद सेट ए। क्वेश्चन ये था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धान्य कटक। नाउ
सी टर्म्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा पूछती है, लेकिन ये रीजन है, ये एक जगह का नाम था धान्यकटक, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब जो आर्ट एंड कल्चर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं या इवन एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि दिस इज द नेम ऑफ अमरावती, ठीक है। अमरावती के पास एक प्रकार से, जब अमरावती के पास सातवाहन डायनेस्टी हुआ करती थी, इनफैक्ट दे यूज टू हैव इट एज वन ऑफ देयर मेजर सेंटर्स, बिकॉज बुद्धिज्म को भी वो काफ़ी प्रमोट किया करते थे इसी रीजन में, अमरावती के रीजन में, जो धान्यकटक बार बार कहते थे उस रीजन को। इट फ्लरिश्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हालांकि जगह का नाम है और उसको ये रीजन कह रहे हैं, फ्लरिश्ड एज अ प्रॉस्परस बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका, राइट। तो ना ये डायनेस्टी के बारे में आपको बता रहे हैं, ये बस आपको कल्ट के बारे में बता रहे हैं या बुद्धिस्ट स्कूल्स के बारे में बता रहे हैं, और आपसे फिर पूछा जा रहा है, राइट। नाउ इफ यू न्यू दैट इट इज अमरावती, द इजीएस्ट आंसर वाज ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश का अमरावती। अच्छा, अगर कंफ्यूज करना है यूपीएससी को तो वो कर ही देती है। तो यस, गांधार वाज आल्सो सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट, in fact it was a center of Indo-Greek architecture, Hellenistic art, जो बाद में बुद्धिज्म की तरफ जाता है। कलिंग could not have been, अगर आप कलिंग को एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज कलिंग was always a center of Jainism because of किंग खारवेल, छेदी डायनेस्टी के किंग खारवेल थे तो उनके वजह से। और मगध को ऑब्वियसली आपको करना चाहिए था, बिकॉज दिस वॉज टॉकिंग अबाउट महासंघिका सेक्ट, ठीक है। तो महासंघिका सेक्ट जो है वो मगध से उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है जितना हीनयान स्कूल था। बट एनीवेज, द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड कम टू योर माइंड कि सर ये आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन आस्क्ड। सो लेट अस सी द हॉर्सेस माउथ, ठीक है ना। तो देखते हैं कि है कहाँ से ये वर्ड। मैंने पीडीएफ देखा है, आई हैव जस्ट सर्च्ड आउट द पीडीएफ, धान्यकटक लिखा है। और ये देखिए, अमरावती इज अनदर मेजर साइट इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, इट इज सपोज टू मार्क द साइट ऑफ एंशियंट धान्यकटका, एन इंपॉर्टेंट टाउन इन डेक्कन एंड कैपिटल ऑफ द लेटर सातवाहन। बुक का नाम आप सब लोग जानते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू 12th century बाय नन अदर देन उपिंदर सिंह। बस बात खत्म है। अब आप कहेंगे कि सर एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी किताब कैसे पढ़ी जाए, राइट। उपिंदर सिंह इज नो सिंपल बुक। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे एंशिएंट क्वेश्चन उपिंदर सिंह से आए हैं, बट लेट मी प्रूव इट टू यू दैट देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन वर्बिटाइम taken from Upinder Singh. In fact, मैं art and culture के I can take my name on the pledge and tell you that art and culture के mains के questions they do come from Upinder Singh, as past year questions have shown. I don't want to also jinx it because it is one of the best sources out there. और जब यूपीएससी को ये भ्रांति लगती है कि सब लोग एक ही किताब पढ़ रहे हैं, वो सोर्सेज तुरंत चेंज कर देती है। दिस रियलिटी एवरी स्टूडेंट शुड नो हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, कि जैसे ही हम बार बार बताते हैं थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस, ओके दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस सोर्सेज, दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस सोर्सेज, आफ्टर 2 or 3 years यू विल सी दैट दैट सोर्स इज बीइंग रिप्लेस्ड, ठीक है। हालांकि और भी किताबों में हो सकता है कि धान्यकटक के बारे में लिखा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उपिंदर सिंह में लिखा है, बिल्कुल रोमिला थापर में भी लिखा है। आई हैव ट्राइड एंड सर्च्ड इट इन आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा does not mention the name धान्यकटक, although it does mention the name like अमरावती, ठीक है। आगे बात करते हैं। Let us see another question. With reference to ancient India, consider the following statement. Now this is not from that book. This is not from Upinder Singh, by the way. But ये question अब थोड़ा बहुत objective नहीं है, subjective है। Now, those who have done art and culture, particularly in my lectures, I have taken great pains always to tell that stupa was mentioned in Rigved earlier. Stupas ऋग्वेद में ही नहीं, बाकी बहुत सारे ब्राह्मणों में भी निहित हैं, लिखित हैं, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऋग्वेद में स्तूप की ट्रेडिशन बार बार बताई जाती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेदीज,
जहां पर सैक्रिफाइजल रिचुअल्स होते हैं। तो वेद के सैक्रिफाइजल रिचुअल्स को स्तूप बनाने की गतिविधि को बताया जाता है। दैट स्तूपा वाज अ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन विच वाज देयर इन द वेदास। ये चीज बाद में जब बुद्धिज्म आती है तो वो अपनाते हैं, राइट। एंड स्तूपास बिकम द फ्लैगशिप ऑफ बुद्धिस्ट सिंबल ऑफ डेथ। ठीक है, सो डेथ या रिनाउंसिएशन दोनों चीज को स्तूपा जो है वो सिग्निफाई करती है। सो बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट स्तूपास, एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है दैट द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। नाउ आई हैड ट्राइड एंड सर्च मेनी टाइम्स इन उपिंदर सिंह, वहां पे स्ट्रेट अवे नहीं लिखा हुआ है, बट in other texts, right, texts which are meant for optional students, texts which are meant for art and culture only, in those texts concept of स्तूपा जो है वो ऋग्वेद से एक प्रकार से अटैच किया जाता है। सो द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, रेस्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो आपको पता है कि आंसर क्या होने वाला है। स्तूपास वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। दिस इज अ वेरी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट विच इज ऑब्वियसली यस। अर्लीस्ट स्तूपास बिल्डिंग के ट्रेडिशन जो है हम अशोक से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे पिपरवाहा स्तूपा, ठीक है, वैशाली स्तूपा, दोनों बिहार में हैं। और वो स्तूपा स्टोन के हुआ करते थे, माफ करिएगा स्टोन के कह रहा हूं, ब्रिक्स के हुआ करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। और ब्रिक्स के भी उतने बड़े नहीं जितने आप सांची स्तूप को देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि सांची स्तूप इज द अर्लीस्ट रेप्लिकेशन ऑफ स्तूपास। नो, सांची स्तूप भी अशोक बना रहे थे, लेकिन अशोक बनाने के बाद उसे रिफर्बिश कर रहे हैं फ्रॉम द शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के लोग भी रिफर्बिश कर रहे हैं, थोड़े बहुत सातवाहन डायनेस्टी के भी लोग रिफर्बिश कर रहे हैं। तो जो स्तूपा आप सांची स्तूपा देखते हैं वो एक इवॉल्व्ड आर्किटेक्चर है, वो बहुत सालों के बाद, 100 सैकड़ों साल के बाद इवॉल्व हुआ है ऐसा बन के। लेकिन पहले के स्तूपास अगर आपको देखने हैं, सो गो एंड गूगल द इमेजेस ऑफ पिपरवाहा एंड वैशाली स्तूपा, जो बताए जाते हैं कि बुद्धा के अर्लीस्ट रेलिक्स, द रियल रेलिक्स ऑफ बुद्धा, वो यहां पर मौजूद हैं पिपरवाहा में और वैशाली में। इनफैक्ट ट्रेडिशन ऑल्सो सेज, दीपवंशा, महावंशा, अवदान सुक्त और हुएनसांग के सुयुकी भी कहती है, ये सारी किताबें बताती हैं कि अशोक ने स्तूपास ऐसे बनवाए और बहुत सारे जगहों पर बुद्ध के रेलिक्स बांटे भी, राइट। सो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज जनरली करेक्ट, दैट जनरली इट वाज यूज्ड। हालांकि आप आर्ग्यू कर सकते हैं मुझसे कि सर रेलिक्स के अलावा और भी वहां पर काम होता था। स्तूपास वर बेसिकली देन यूज्ड एज चैत्यास, ठीक है, वहां पर चैत्या का ट्रेडिशन है। फिर बाद में चैत्य और विहार अलग हो गए, लेकिन पहले चैत्य और विहार अलग अलग नहीं थे, पहले एक ही जगह पे मेडिटेशन भी होती थी और रेलिक्स भी रखा जाता था। सो दैट इज फाइन। स्तूपास वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बिल्कुल सही है, बिकॉज इट यूज्ड टू कमेमोरेट, ठीक है, वोटिव भी है, पूजा पाठ भी हो रही है, कमेमोरेशन भी हो रहा है। सो अगेन बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट अगर आपको लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन दैट इज नॉट सो। सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ओके, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पोम्पुहार, मुचरी were well known as what? ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन कहां से आया। ये पेज देखिए उपिंदर सिंह का। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुजरीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, मुजरीज, MUZIRIS। बहुत से किताबों में मुजरीज भी लिखा हुआ है, ZIRIS, लेकिन उपिंदर सिंह में क्या लिखा हुआ है? MUCHIRI। सेम पेज पे कोरकाई। आर यू गेटिंग इट? दिख रहा है आपको? पोम्पुहार भी इसके नीचे वाले पेज पे, लेकिन आई कुड नॉट गेट इट इन वन पेज, सो आई कुड नॉट कोलैप्स इट फॉर यू, बट आप देखेंगे। इनफैक्ट दे ऑल्सो मेंशन अबाउट मदुरई कांची एक्सेट्रा, ठीक है। और ये डिटेल में बात कर रही है उपिंदर सिंह, टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट्स एंड द इंपॉर्टेंट if I would say export items which were going from that ports, right? हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं था कि आपको उपिंदर सिंह ही पढ़नी थी। ये क्वेश्चन बहुत इजी था बिकॉज ये पोर्ट्स के बारे में बता भी रहा है, और एनी डिलिजेंट स्टूडेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया विल नो दैट यस, यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन फाइनली एक प्रकार से बता देता है कि
वो किताब उठाकर हमारे एग्जामिनर्स जो हैं हमें क्वेश्चंस दे रहे हैं। हालांकि सारे क्वेश्चंस नहीं। एज आई टोल्ड यू, स्तूपा का ट्रेडिशन वाला क्वेश्चन वाज नॉट टेकन फ्रॉम देयर एंड यू शुड bow to the majesty of examiners because they are also creating such questions जो ज़रूरी नहीं है कि एक फैक्चुअल तरीके से कहीं ना कहीं मिल जाए। दिस इज अ एग्जामिनेशन ऑफ एलिमिनेशन, दैट इज वाई दे मेक इट टफ, राइट? बट एज अ क्लेवर स्टूडेंट, एज अ स्मार्ट स्टूडेंट, यू शुड नो एटलीस्ट कि सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, राइट? Time and again, I have told in my class and I have told my dear students, please follow the books written by professors. Please follow the books in which university, like Delhi University या JNU या even BHU, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के रीडिंग लिस्ट में हैं, वो फॉलो किया करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो पास्ट या प्रीवियस कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो जाते हैं, नो डाउट बिकॉज ऑफ देयर शेयर हार्ड वर्क, बट व्हेन दोज कैंडिडेट्स गेट देयर बुक्स आउट, दे स्टार्ट रीडिंग दोज। वो आपके लिए एक डाइजेस्ट की तरह काम कर सकता है, वो आपके लिए एक रिवीजन की तरह काम कर सकता है। लेकिन अंडरस्टैंड, एक बुक आपका एक फ्रेंड है, एक दोस्त है, एक जो स्टैंडर्ड बुक है, एक जो प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई बुक है, वो बहुत वेल रिसर्च्ड बुक है। और यूपीएससी के एग्जामिनर्स पास्ट ईयर या पास्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की बुक्स में से उठाकर आपको क्वेश्चन नहीं देंगे। Please understand, those are not what you call as bona fide sources. ये किताबों में एक एक लाइन के पीछे की सोर्स लिखी रहती है, बिब्लियोग्राफी लिखी रहती है, and I will prove it through this third question, right? In fact, fourth question. And it says, and this was no doubt a very tough question, very tough indeed, right? Again, terms के ऊपर है. Which of the following explains the concept of vatta ki rutal as mentioned in the Sangam poem? I hope I'm spelling it correctly. My South Indian friends may correct me. लेकिन वत्ता की रूतल is one of the rituals mentioned in the Sangam page. ठीक है, ये हमें एग्जामिनर बता रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इनमें से 4 ऑप्शंस है, बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू संगम एज। Now, those students who are in the business of guessing the options were literally stepping on the trap laid by the examiner. क्योंकि सबको पता है that संगम एज टेक्स्ट्स evolved by a tradition, जहां पर पांड्यन डायनेस्टी में, ये सबको पता है कि पांड्यन डायनेस्टी में ये बताया गया है कि 8880 साल पहले सारे संत जो हैं आकर मिलकर संगोष्ठी में संगम टेक्स्ट को लिख रहे थे। सो यही ऑप्शन बी लिखा हुआ है, लर्नेड पीपल असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट्स to discuss religious and philosophical matters. I have taken a poll and I know that 90% of the people who have attempted this question have attempted option B, but it is incorrect. It is incorrect. King employing women bodyguards. ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यूपीएससी ने अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन में से भी निकाल के दे दिया है। King were employing women bodyguards in विजयनगर डायनेस्टी। इनफैक्ट विजयनगर डायनेस्टी के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट women bodyguards were also there during the time period of चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी में भी women bodyguards थे। तो ये सुना सुनाया स्टेटमेंट लग रहा है, इसलिए कभी भी ट्रैप में नहीं फंसना है। C, young girls keeping watch over agricultural fields, driving away birds and animals. I don't know why this option was there, but ठीक है। The option is D, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ना, जो आपको शायद सिलेक्ट करवा दे अगर आपने करेक्ट लगाया है। बहुत कम लोगों ने ये ऑप्शन लगवाया है, बहुत कम लोगों ने। इनफैक्ट उन्हीं लोगों ने लगाया है जिनको पता था, और जिनको पता था ऐसे लोग बहुत कम हैं। क्यों? आइए, एंड हेयर बाय आई प्रूव, हो सकता है कि इसके बाद इस बुक से ना क्वेश्चन दिया जाए, लेकिन ये क्वेश्चन तो इसी बुक से दिया गया है। यू कैन टेक माई नेम फॉर दैट। पूरे बुक में एक ही बार वत्ती कारुतल के बारे में, वता कारुतल के बारे में मेंशन्ड है, एंड इट सेज दैट द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता Kirutal was one in which a defeated king committed ritual suicide by starving himself to death, accompanied by those who had been close to him during his lifetime. The worship of memorial stones, actually memorial stones के ऊपर ये वत्ता किरुतल की कहानी है। मेगालिथ सोसाइटी या मेगालिथ कल्चर साउथ इंडियन से रिलेटेड है। एक स्टूडेंट थे मेरे, उन्होंने कहा दैट आई हैड मार्क्ड डी ऑप्शन विदाउट नोइंग
that it is correct because मेगालिथ कल्चर साउथ इंडिया में हीरो स्टोन वर्शिप्स को जन्म देता है. हीरो स्टोन वर्शिप इज जब आप किसी की डेथ होती है तो रेलिक्स के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गाड़ कर फिर उसको कमेमोरेट किया जाता है. उसी के तरीके से ही थॉट दैट मे बी दिस कैन बी द ऑप्शन, बट इट वॉज एक्चुअली वेरी टफ. आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना नहीं है. ये किताब बहुत मोटी है, ये किताब रामायण है, महाभारत है, सब कुछ है, राइट. और इस किताब को एक क्वेश्चन के लिए अगर आप पढ़ भी लिए होते तो शायद ये सेंटेंस आपके दिमाग में रहता या नहीं रहता मुझे नहीं पता. बहुत टफ होती है किताब पढ़ना, राइट. ऑप्शनल के स्टूडेंट्स भी जल्दी नहीं पढ़ते हैं इस किताब को, बट एविडेंस इज हियर, क्वेश्चन इज हियर. ठीक है. एक और रीजन था संगम के ऊपर क्वेश्चन देने का, बिकॉज संगम के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज्यादा 5-6 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं. ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो इज फ्रॉम द पास्ट जस्ट 3 years. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन विच वॉज ऑन स्वदेशी मूवमेंट, वो 2016 का क्वेश्चन है. But look at this question of previous year Sangam age. Which of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? Sangam poems are devoid of any reference to material culture. The social classification of Varna was known to Sangam poets. C. The Sangam poets have no reference to warrior ethics. D. The Sangam literature refers to magical forces are irrational. You know what? I will not tell you the answer. Go and see Upinder Singh. Upinder Singh से direct ये statements तक उठाए गए हैं, and then mark the answer for yourself. Right? Go and see that book. एक एक स्टेटमेंट वहां से उठाया गया है. स्टेटमेंट को भी नहीं चेंज किया गया. मैंने आपको बताया कि मुजिरिस का स्पेलिंग भी नहीं चेंज किया यूपीएससी ने. दैट इज दैट बुक. बट अगेन आई नो दैट रीडिंग ऑफ बुक बिकम्स टफ, particularly cost benefit ratio उतना नहीं है. That is why we have courses for you. ये मेरा काम है, right? This is my job as a history teacher to read not one book, not 2 books, not 3 books, to read 10 books for you, right? I have done my graduation, post graduation and now PhD in history, और ये मेरा काम है, right? To tell you from where the sources are coming, to tell you from which books to read at the same point of time, to make sure that you get the best opportunity with the least amount of time that you can have. देखिए, प्रिपरेशन में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइम की पॉसिटी हमारे पास है, टाइम की कमी हमारे पास है, मैं जानता हूं. 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी से शुरू हो जाइए. इसीलिए मैंने 2025 के कोर्सेज आपके सामने रखे हैं, राइट. यू हैव टू यूज द कोड ऐश लाइव. व्हेन यू यूज द कोड ऐश लाइव यू विल गेट डिस्काउंट. लेकिन डिस्काउंट से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करना. ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आप साल भर पहले करेंगे, राइट. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक किताब पढ़ेंगे. हम एक किताब नहीं, ऑफ कोर्स सी यूपीएससी इज आल्सो वाचिंग अस, राइट. तो उन्हें पता है कि अगर सब लोग एक ही किताब पढ़ेंगे देन कंपटीशन गेट्स मोर एंड मोर हैवी. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी कैन रीड, सो उसके बाद में कोई और किताब आ जाएगी, उसके बाद में कोई और किताब आएगी, राइट. सो काम हमारा ये होना चाहिए that you should get the best sources available from bona fide sources. मैंने आपको कहा प्रोफेसर्स की रिसर्च बुक्स पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ हमारे क्लासेस में भी हम यही कोशिश करते हैं, हमारे नोट्स में भी हम ये कोशिश करते हैं that the best of 5-6 materials gets culminated and seen to you or given to you in lectures. At the same point of time, answer writing, mentorship, और साथ ही साथ to make sure कि आप आंसर सही तरीके से लिख रहे हैं. We have a mains residential program with respect to P2I batches. हालांकि ये फाउंडेशन बैचेस हैं, P2I बैचेस के भी सारे कोर्सेज चल रहे हैं for 2024 admissions as well. In all the courses, you can use the code ASHLIVE. When you use the code ASHLIVE, you will get added discount. But at the same point of time, what I'm telling you, try to understand. यूपीएससी की तैयारी बहुत सघन तरीके से करनी पड़ती है. स्मार्ट तरीके से करिए, समझिए कि कौन सी क्वेश्चन कहाँ से आ रही है और कैसी तैयारी आपको करनी है. आगे बढ़ते हैं. आई विल टेल यू अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आना लाजमी था बिकॉज ऐसा क्वेश्चन अगेन पहले साल आ गया है, 2 साल पहले की बात है. कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज. ये कह रहे हैं कि होयसाला, घड़ावलास, ककात्याज और यादवास, इनमें से कौन सी डायनेस्टी जो है अर्ली 8th सेंचुरी एडी में. 8th सेंचुरी वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था. ये देखिए PYQ. ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है गुप्तास विद द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास इन द राइज ऑफ हर्षवर्धन. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट द टाइम पीरियड ऑफ 750 AD. ठीक है.
दिस इज द टाइम पीरियड, पर्टिकुलरली 750 एडी के टाइम पीरियड पे आप ये सब पढ़ते हैं। फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 5th सेंचुरी, गुप्ताज के एंड के साथ, ठीक है, आप ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी एडी से गुप्ता एंड हो रहे हैं, और 750 एडी तक आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, या पुष्यभूति किंगडम जिसको मैं कहूं। तो इन्होंने ये पूछा है कि पुष्यभूति के साथ और कौन से डायनेस्टीज थे, और कौन से डायनेस्टीज थे भारत में। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा पीवाईक्यू में। मैं इस साल का क्वेश्चन पे अभी आता हूं, बट लेट मी जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जैसे ही आंसर क्वेश्चन होगा आपको उसका भी आंसर पता चल जाएगा। सो दे आर सेइंग दैट पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, इनके साथ में और कौन से थे। सो गुप्ताज ऑफ मगध, मौखारीज ऑफ कन्नौज, यादवाज ऑफ गिरी, मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। ना दोज जो लेक्चर अच्छे से करते हैं उन्हें पता है कि पुष्यभूति का या हर्षा का मौखारीज और मैत्रिका के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन था। सो यस, मौखारीज ऑफ कन्नौज वर देयर, मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी वर देयर। लेकिन यादवा की जो डायनेस्टी थी, ये तो भैया दिल्ली सल्तनत के टाइम पर थी। सो यादवाज विल डेफिनेटली नॉट देयर। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। यादवाज रिपीट हुए। क्वेश्चन क्या है? अर्ली 8th सेंचुरी, ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट, राइट। और सी परमाराज, अगेन परमाराज वर वन सच डायनेस्टी जो 8th सेंचुरी से लगातार थे, ठीक है, बट दे वर देयर इन 11th-12th सेंचुरी ऑल्सो। दे वर द राजपूत किंगडम्स, परमाराज ऑफ मालवाज, ठीक है। अब परमाराज ना पूछकर, हालांकि दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज परमाराज वर नॉट कंटेम्पररी ऑफ पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, ठीक है, उनके कंटेम्पररीज नहीं थे, बिकॉज गुर्जर प्रतिहार आते हैं और गुर्जर प्रतिहार के बाद परमारा आते हैं। सो दे वर नॉट, बट येस, गुप्ताज ऑफ मगध वर देयर, मौखारीज वर देयर, मैत्रिकाज वर देयर। तो बाकी के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। नाउ लेट अस सी दिस घड़ावलाज। अगेन घड़ावलाज आर, ये क्वेश्चन था, घड़ावलाज आर अगेन राजपूत किंगडम्स। ऑफ कोर्स ये भी 8th सेंचुरी में नहीं थे। होयसालाज 13th सेंचुरी में आ रहे हैं, अगेन दे वर नॉट देयर। ककत्याज अगेन वन ऑफ दोज किंगडम्स जिनको दिल्ली सल्तनत लूट रही थी। ककत्या के डायनेस्टी से ही कोहिनूर डायमंड चोरी हो रहा था या लूटा जा रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, भद्रकाली टेम्पल में स्थित था। Now all of this was in current affair in some way or the other, but यूपीएससी ने 5 ईयर क्वेश्चन तो या पीवाईक्यू तो पूछा ही है, इसी ट्रेंड में पूछा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, आपको कोई अमेजमेंट नहीं होना चाहिए, या कोई इफ यू वर डिलिजेंट इन सॉल्विंग पीवाईक्यूज एंड नॉट इवन पीवाईक्यूज ऑफ 5 years बैक, बाय द वे 5 साल पुराना पीवाईक्यू नहीं कह रहा हूं मैं आपको, पीवाईक्यू ऑफ जस्ट 2 to 3 to 4 years। 4 years भी ज्यादा है, आप 4 years भी पीवाईक्यू करते आपको ट्रेंड समझ में आता, ठीक है। बस एक शिकायत है यूपीएससी से कि हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की क्वेश्चंस और हो सकते थे, मिडीवल के क्वेश्चन और हो सकते थे, ठीक है, वो नहीं हुए। हिस्ट्री का वेटेज कम हुआ, और वेटेज कम हुआ तो भी कोई शिकवा नहीं है। वेटेज कम होने के साथ जो क्वेश्चंस आए वो सॉल्वेबल उतने नहीं थे, राइट, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट, फाइन। इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन पीवाईक्यू के ट्रेंड पर है, पास्ट ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड पर है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं कह सकता हूं कि ये एंशिएंट को भी मिला देता है। हालांकि यहां पे लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, बट ये एंशिएंट के साथ मिडीवल टेक्स्ट को मिला रहा है, ठीक है। अब देवी चंद्रगुप्तम जो है, इनफैक्ट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू से दैट यूपीएससी हैड अर्ड इन सेइंग देवी चंद्रगुप्त। ये देवी चंद्रगुप्तम है। मैंने बार बार यूपीएससी के पेपर को देखा और वहां पर देवी चंद्रगुप्त लिखा हुआ था, ठीक है ना। उपेंद्र सिंह यूजेस द वर्ड देवी चंद्रगुप्तम। एनीवेज, a good student will know that देवी चंद्रगुप्तम was written by विशाखा दत्त, और विशाखा दत्त ने एक और कहानी लिखी थी which was मुद्रा राक्षस, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम is text of गुप्ता टाइम पीरियड, विशाखा दत्त was also during गुप्ता टाइम पीरियड, लेकिन मुद्रा राक्षस is a text describing मौर्यन डायनेस्टी written during गुप्ता टाइम पीरियड। उसके ऑर्थर को बताया बिल्हन। बिल्हन इज नॉट द ऑर्थर, बिल्हन ने कुछ और किताब लिखी थी। अ गुड स्टूडेंट विल नो विक्रमांक देव चरिता, ठीक है। तो बिल्हन विक्रमांक देव चरिता लिख रहे हैं। अगेन लेटर अर्ली मिडीवल का पार्ट है, सॉरी अर्ली मिडीवल का पार्ट है, अर्ली मिडीवल के स्कॉलर भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये सेकंड ऑप्शन छोड़ दो, फोर्थ ऑप्शन छोड़ दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं सुना है,
तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलिंद पानो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना है, एवरीबडी नोस, बट लुक एट द कनिंगनेस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर्स। बहुत लोग फंसे हैं इसमें, बहुत लोग। उन्होंने नागार्जुना देखा और झट से मार्क कर दिया, नहीं नहीं ये सही है। गलत बात, नागसेना है। अगर यहां पे नागसेना होता तो ये ऑप्शन सही होता। नागार्जुना मध्यमिका करिका लिखने वाले महायानिस्ट बुद्धिस्ट स्कॉलर है। नागसेना ने मिलिंद पानो लिखा विथ हिज कन्वर्सेशन विथ मियांडर, in which he converts that Indo-Greek king Menander to Buddhism, और hence मिलिंद पानो, मियांडर का कन्वर्सेशन विथ नागसेना। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अच्छा, अब व्हाट अबाउट दीज टू ऑप्शंस, क्या ये दोनों ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। यस, तो ओनली 2 आर करेक्ट। बट आप पूछेंगे कि सर ये क्यों पूछा गया? ये इसलिए पूछा गया, अगर ये लालसा है आपके पूछने में कि ये पूछा क्यों गया, तो इसलिए पूछा गया क्योंकि पास्ट ईयर भी पूछा गया था। जैन टेक्स्ट्स के ऊपर पास्ट ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। लुक एट दिस पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पिछले साल का ही है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग टेक्स्ट, नीति प्रकरणा, परिशिष्ट पर्वणा, अवदान शतक और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। ठीक है, अगेन आई विल नॉट टेल यू द आंसर। आई नो यू आर स्टिंगिंग, बट ठीक है, यू नो दिस इज द वे यूपीएससी क्विजेज यू। तो अगर आप पिछले साल के जैनिज्म के टेक्स्ट के ऊपर, अच्छा इन्होंने ये पूछा है कि हाँ जैन टेक्स्ट कौन है, आपको जैन टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। सब लोग परिशिष्ट पर्वणा के बारे में जानते हैं कि हेमचंद्र सूरी ने परिशिष्ट पर्वणा लिखा है, क्योंकि वहां पर वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहे हैं। तो भैया 2 तो आपको पता ही होना चाहिए था कि ये 3rd एलिमिनेट होता है, उसके बाद में आप कहानी खुद जोड़िए। Because look at this type of question. If you were a diligent student, you should have known about what is Niti Prakarana, which is by the way Buddhist text, or you should know what is Avadhan Shatak, which is also by the way of Buddhist texts. तो हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। बट अंडरस्टैंड कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जैनिज्म आप ये सॉल्व करते और ये इनके बारे में भी पता कर लेते, नॉट गोइंग बाय those tricksters. In fact, there are many tricksters who are saying that okay elimination and वो वाली ट्रिक यूपीएससी अब उससे इवॉल्व हो चुकी है, तो आपको भी इवॉल्व होना है। अब ऑप्शन देखिए कैसे आता है, only 1, only 2, only 3, only all 4, right? So that is where UPSC also puts your charade to rest, ठीक है। तो वो charade अब बंद कर दीजिए, डायरेक्ट फैक्ट्स पर जाइए, ऑप्शंस को छोड़िए, एक एक फैक्ट्स के ऊपर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्यों आ रहा है, और उससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये मेरी मंशा थी आपको बताने की कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर जस्ट टगिंग देयर हेयर आउट, राइट। आप अपने बाल नोच रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये क्वेश्चन आया तो क्यों आया, ये क्वेश्चन क्यों जरूरी है, ये नीति काव्य मित्र मुझे जानना क्यों जरूरी है, या हमीर महाकाव्य जानना क्यों जरूरी है। हालांकि हमीर महाकाव्य बहुत जरूरी है, हमीर देव के बारे में है, राइट, और दोनों ही करेक्ट है, लेकिन दोनों एक जैन स्कॉलर ने लिखा है। अगर आप और जैन टेक्स्ट पढ़ लेते पीवाईक्यू में इससे रिलेटेड, एलिमिनेशन से आप ये कर सकते थे, शायद। हालांकि I know the perseverance of UPSC students, it is better said than done, ना, I know. Anyways, again जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैं नहीं कहूँगा कि ये एग्जैक्टली लाइन जो है उपिंदर सिंह से दी गई है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उपिंदर सिंह बार बार सोल के बारे में बताती हैं। वो सोल को, हालांकि जैनिज्म में सोल को एक वर्ड कहते हैं, देयर इज वन पर्टिकुलरली वर्ड, एंड हियर इज योर क्वेश्चन अगेन, द वर्ड इज कॉल्ड जीव। जैनिज्म में सोल को जीव कहते हैं। जीव के ऊपर उपिंदर सिंह ने बहुत लिखा हुआ है, और यही लिखा हुआ है क्या, कि जीव्स आर नॉट द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो रॉक्स, रनिंग वाटर्स एक्सेट्रा। देखिए जैनिज्म जो है वो कर्म डिक्टेट करती है कि जब तक आपके शरीर पर या सोल पर कर्म चिपकते जाएंगे, लगते जाएंगे, अच्छे या बुरे, तब तक आप कैवल्य या सैल्वेशन को प्राप्त नहीं कर सकते। जब आपकी कर्म से मुक्ति हो जाएगी तब आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैनिज्म ये भी कहता है कि जो ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में जो अजीब हो, जिसके अंदर जीव ना हो, जिसके अंदर आत्मा ना हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जैनिज्म आउट देयर। इसका उल्टा था बुद्धिज्म में।
बुद्धिज्म आत्मा को नहीं मानती थी, सोल को नहीं मानती थी, राइट? So you can say that this was the conceptual question which was asked from Jainism and Buddhism. हर साल जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछ ही रही है यूपीएससी, हर साल पूछती है। इस साल भी आपको बस थोड़े अलग तरीके से पूछ दिया, बुरा मत मानिएगा, है ना? यूपीएससी's फेवरेट टू रिलीजन्स आर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है? हालांकि एक बार शैविज्म से भी पूछा था, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछ दूं, हालांकि I don't want to stress out my dear students, but you know this is how you should prepare. जब आपने एक क्वेश्चन देख लिया, so try and see शैविज्म यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, वैष्णविज्म यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। So for example, अगर शैविज्म है तो आपको तुरंत यहाँ पे पता होना चाहिए कि कपालिका या वीरशैवा is or are one of the few forms of शैविज्म। अगर आपको ये पता है then you are on the right track. आपको ऐसे पता करना है, ठीक है? और यू शुड नो कि एंशिएंट इंडिया में से वैष्णविज्म के प्रोपोगेटर कौन हुआ करते थे, या वैष्णविज्म के टेक्स्ट्स कौन से हैं, या वैष्णविज्म किस ट्रेंड को दिखाता है, सो ऑन सो फोर्थ। ये क्वेश्चन बहुत ही प्रिडिक्टेबल था क्योंकि विजयनगर से पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पिछले 2 साल पहले की घटना है दैट दे वर आस्किंग अबाउट the accounts of foreign travelers of Vijayanagar dynasty. So Vijayanagar dynasty में न्यूनीस, निकोला डी कॉन्टी, अब्दुल रजाक ऐसे ट्रैवलर्स आए, फॉरेन ट्रैवलर्स आए, राइट? डोमिनिको पेज, ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स के कुछ अकाउंट्स थे जो उन्होंने पूछे। क्या थे? फॉर एग्जाम्पल दे वर आस्किंग अबाउट द विमेन ऑफ विजयनगर डायनेस्टी की व्हाट विमेन वर परफॉर्मिंग द रोल्स, दे वर परफॉर्मिंग द रोल्स ऑफ सूथसेयर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, रेसलर्स एक्सेट्रा। ये सब पूछा गया था, विच वॉज ट्रू, राइट? अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि तुंगभद्रा रिवर पे कौन से किंग ने विजयनगर डायनेस्टी के डैम बनाया। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा साधा फैक्चुअल क्वेश्चन सतीश चंद्रा में लिखा हुआ है, बात खत्म। बट आप कह रहे हैं कि सर पूरे के पूरे मिडीवल में जो इतना बड़ा सिलेबस है, मैंने आपको बताया ना कि सिलेबस अगर मैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करूं तो आप चोला पढ़ते हैं, आप पाला, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट्स पढ़ते हैं उसके पहले, इस चोला के बाद आप राजपूत डायनेस्टीज पढ़ते हैं, यू स्टडी घोरियन अटैक्स एज वेल एज गजनवीड अटैक्स, उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत, इतनी बड़ी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं। उसके बाद आप थोड़े बहुत शैडो रीजन्स लाइक सैयद्स, लोदीज, खिज्र्स और शर्कीज ऐसे डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद में थक हार कर आप मुगल्स पढ़ते हैं। मेरी सांस फूल रही है आपको सिलेबस बताने में मिडिवल इंडिया का। उसके बाद मराठास, तब जाके आप कहते हैं कि ठीक है सर मिडिवल इंडिया हो गया। आई एम ऑल्सो फॉरगेटिंग द डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर आउट देयर, ठीक है? कश्मीर की भी डायनेस्टीज है, करकोटा, उत्पल डायनेस्टीज, राइट? वर्धन डायनेस्टीज, वो तो भूल ही जाओ। उनमें से, और विजयनगर मैंने लिखा नहीं क्योंकि दिल्ली सल्तनत के साथ आप पढ़ते हैं विजयनगर, और विजयनगर के साथ बहामनी, और बहामनी के बाद 4 छोटे छोटे सल्तनत अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार, बेदार। इतनी बड़ी सिलेबस में विजयनगर से अगर पिछले साल और पिछले से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है तो इस साल भी पूछना लाजमी था। अब भी मुझसे ये मत पूछिएगा कि अगले साल क्या पूछेंगे, हो सकता है चोला ठीक है? कहने का मतलब है दिल्ली सल्तनत और मुगल्स को छोड़कर बाकी के जो शैडो रीजन्स हैं, इसको मैं कहता हूं शैडो रीजन्स, जो आप नहीं पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत इंटरमिटेंट पीरियड में पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? हालांकि मुगल सल्तनत से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था या लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, विच दे वर आस्किंग अबाउट द डिवीजन ऑफ सरकार, सूबा, परगना एक्सेट्रा। सूबा, सरकार, परगना, विलेजेस, दे वर जस्ट आस्किंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। या 1-2 ऑथर्स के नाम पूछे थे टेक्स्ट से, ठीक है? बाकी के हम नहीं देख रहे हैं क्वेश्चंस, नॉट एट ऑल, नील फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, राइट? इख्तास के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया, वो भी 4 साल पहले की कहानी है। सो यस, एंड द आंसर इज देवराय द फर्स्ट, ठीक है? ये एक सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? देवराय द फर्स्ट इज द आंसर। मिडीवल गुजरात से क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, ये उसी रूलर के बारे में क्वेश्चन है जिनके टाइम पीरियड पे ऑलमोस्ट हुमायूं थे। बाबर हैड गॉन अवे एंड हुमायूं वाज देयर
इंटरमिटेंट पीरियड था और उसके बाद में शेरशाह आने वाले थे, शेरशाह सूरी 1540 से आने वाले थे। क्वेश्चन 1537 से लेके 1539 के बीच में पूछ दिया गया। तो क्वेश्चन क्या था, मिडीवल गुजरात से किसने सरेंडर किया पोर्चुगीज को। अब अगर आपने गुजरात सल्तनत के रूलर्स का नाम एक बार देख भी लिया होगा तो ऑप्शन बहुत सिंपल था ये मार्क करना, बिकॉज महमूद बेघरा या अहमद शाह फर्स्ट की सेकंड ये भी यूपीएससी ने नहीं बताया। एक्चुअली यू शुड हैव रिटन द नंबर्स आउट देयर, राइट। इनके आगे नंबर्स है, मोहम्मद शाह 1 मोहम्मद शाह 2 भी है, अहमद शाह 1 अहमद शाह 2 भी है, लेकिन यूपीएससी ने वो भी नहीं लिखा। महमूद बेघरा एक ही आदमी है, एक्चुअली इट वाज बहादुर शाह, सुल्तान बहादुर शाह, ठीक है। एक्चुअली ये दे रहे थे दीव वाला पोर्ट पोर्चुगीज को, सरेंडर भी नहीं कर रहे। अगेन दिस इज अ वेरी, I don't know why UPSC has used the word surrendered. Sultan had given the other areas that he had actually lost in the battle, and port of Diu was given to have an office, was just given to have an office to the Portuguese. Portuguese इससे पहले, यानी कि सुल्तान गुजरात सल्तनत से लड़ने के पहले वो सबसे पहले बीजापुर में लड़ चुके थे, विथ बीजापुर में नहीं, मतलब बीजापुर से लड़ चुके थे फॉर कैप्चरिंग ऑफ गोवा। 1509-10 की बात है, ठीक है। अल्बुकर्की जो पोर्चुगीज के उस समय के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने लड़ा। और गोवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका सेटलमेंट था। हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने क्वेश्चन कहाँ से पूछा, 1537 से 39 की कहानी के बीच में, जब बहादुर शाह थे, एंड ही वॉज ऑल्सो बैटलिंग द मुगल्स। सो मुगल्स से उन्हें बैटल करना था और उन्हें चाहिए थी मदद पोर्चुगीज की, तो वो पोर्चुगीज की मदद मांग रहे थे इन द ल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ दीव, ठीक है। तो ये कहानी है और इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। अगेन अ वेरी शैडोई रीजन, मैंने आपको कहा ना कि वो शैडो रीजन से पूछ रहे हैं, न दिल्ली सल्तनत से पूछेंगे न मुगल से पूछेंगे, बीच में जो डायनेस्टी है भैया हम तो उसी से पूछेंगे, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस स्टूडेंट। आगे की बात, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकमिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एवरीबडी नोज 1833 विलियम बेंटिक, इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं है, सबको पता है आंसर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हाँ ये आ गए वापस उपेंद्र सिंह के पास। आप है ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का एक्चुअली पूछा जाए, बिकॉज ऑल दीज जेंटलमैन आर फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, ऑल दीज कॉलोनाइजर्स आर फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। सो अलेक्जेंडर रे, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गिस, आधे से ज़्यादा लोग के पसीने छूट गए बाय नोइंग ऑफ दीज नेम्स, बिकॉज ये कोई ऐसे नेम नहीं है जो बहुत फेमस हो, बिल्कुल नहीं है। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट्स जो हैं वो अलेक्जेंडर कनिंगम हुए, ठीक है, या मार्शल। नाउ अदर देन दैट आप इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को जान रहे थे, R.D. बनर्जी, रखलदास बनर्जी को आप जान रहे थे, ठीक है, या आप शिरीन मूसवी को जान रहे थे। ऐसे कुछ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को आप जान रहे थे, लेकिन ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को जानना बहुत टफ था। एंड बिलीव मी, आई ऑल्सो हैड टू स्ट्रेन माई सेल्फ एंड आई कुड एलिमिनेट द आंसर्स, एंड देन मुझे इसका आंसर इनके नाम देखते हुए नहीं याद था। To be very frank, even being a history teacher, even having a post-graduation and now doing PhD in history, I could not remember their names, right? I should have, but I could eliminate it. So, ये मैंने eliminate किया। Establishment of English Friends, it was actually August Hickey, ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जो बंगाल गैजेटियर निकाल रहे थे, उनके वजह से मैंने ये eliminate किया। अगर यहाँ पे हिक्की का नाम होता, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर भी ला रहे हैं भारत में, तो ये मैं ऑप्शन टिक कर देता, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ काम विलियम बेंटिक का और लॉर्ड हेस्टिंग्स का, हु वाज देयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1813 टू ऑलमोस्ट 1816-17, उनका था। उनके टाइम पीरियड में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज हो रहे थे, ठीक है, और वो भी प्रिंसली स्टेट्स में उतने नहीं हो रहे थे। सो दोज टू जेंटलमैन वर आल्सो नॉट रिटन देयर। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया, दिस वाज एक्सप्रेसली मार्क्ड बाय डलहौजी, ठीक है। और डलहौजी अपने इंजीनियर्स को, हालांकि डलहौजी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी बना रहे थे, लेकिन वो इंजीनियर्स को कोई इतनी तवज्जो नहीं देते थे कि उनका नाम जो है कोई बड़े पटल पर आ जाए। तो बचा क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट्स। सो आई मार्क्ड आर्कियोलॉजिस्ट बाय एलिमिनेशन।
But from where was this question asked? Look here. Your old source. अब आप कहेंगे सर पूरे किताब में एक वर्ड याद होगा? सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा. I agree with you. A.H. Longhurst, it is written here in Upinder Singh that due to frequent chains of discoveries of antiquities or on below surface, Chandraketu was known to be an exceptionally rich archaeological site from the beginning of 20th century. However, it has still not been adequately explored or excavated. Taraknath Das and some other inhabitants of the area petitioned government to explore the site. A.H. Longhurst, जिसका नाम है, of the Archaeological Survey of India visited the place in 1907, described it as of little interest. R.D. Banerjee made a visit in 1909. That means he was an archaeologist. In fact, A.H. Longhurst का नाम, रॉबर्ट सीवेल का नाम, अलेक्जेंडर रे का नाम, इन तीनों का नाम आता है आंध्र प्रदेश के एक्सकवेशन में. किसमें आता है? अगेन सोचिए, आंध्र प्रदेश के एक्सकवेशन में. आंध्रा के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा था इस साल. किसने पूछा? यूपीएससी ने. क्या पूछा? आंध्रा को क्या कहते हैं? अमरावती. बात खत्म. आप समझ रहे हैं? एक ही जगह से वहीं के एक्सकवेटर्स का नाम और उसी रीजन के नाम, ये दोनों पूछे गए. लुक एट द अदर. इनफैक्ट सिर्फ A.H. लॉन्गहर्स्ट का नाम नहीं है, उसके अलावा भी एक और व्यक्ति का नाम है. रॉबर्ट स्वेल था ना. रॉबर्ट स्वेल आर्ग्यूड दैट नॉट ऑल द एश माउंट्स रिप्रेजेंटेड कैटल कैंप्स एक्सेट्रा. हालांकि यहां पर लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, उपिंदर सिंह ने नहीं लिखा है कि, उपिंदर सिंह ने इनफैक्ट एक पेज में भी नहीं लिखा है इन सब लोगों का नाम एक साथ. उपिंदर सिंह मैम ने इन सब लोगों का नाम एक पेज में भी नहीं लिखा है. तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन उपिंदर सिंह से ही उठाया गया है. एक्चुअली आई जस्ट फाउंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक पैम्फलेट जिनमें इन चारों लोगों का नाम जो यूपीएससी लिखती है वो एक पेज पे लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सकवेशन ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स इन आंध्र प्रदेश. दैट इज धान्य कटक, दैट इज अमरावती. ठीक है. बट आई फाउंड दीज नेम्स इन उपिंदर सिंह. जस्ट 2 नेम्स. ठीक है. तो एक्चुअली 4 नेम है. अलेक्जेंडर रिए, Longhurst, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot. I could not find Walter Elliot. I could not find James Burgess. I could not find Alexander Ray. But Longhurst और Robert Sewell का नाम था obviously. This was a very tough question. If you didn't get it, don't blame yourself. It's fine. Now, आगे बढ़ते हैं. आर्ट एंड कल्चर वाला क्वेश्चन है. पर्टिकुलरली सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है. आर्ट एंड कल्चर आपने डिटेल में किया होगा, क्लासेस किए होंगे, आपको पता होगा. व्हेन यू हैव डन, मैं बार बार गला फाड़ के बोलता रहता था. बेसनगर विदिशा पिलर, हीलियोडोरस का बनाया हुआ विदिशा पिलर है. वहाँ पे शेवाइट केव श्राइन नहीं हो सकता है. हाँ, यहाँ पर शेवाइट के जगह पे वैष्णवाइट पिलर लिखा होता तो मैं मान जाता, आप भी मान जाते. तो वैष्णवाइट पिलर नहीं था. बेसनगर पिलर एक्चुअली शुंगा डायनेस्टी में, ठीक है, काशीपुत्र भागभद्र के टाइम पे हीलियोडोरस डेडिकेट कर रहे थे टू भगवतिज्म और टू वैष्णविज्म. भाजा, यस, बुद्धिस्ट केव. सीतानवसल, जैन केव. नो डाउट अबाउट इट. सो यू नो द आंसर. ओके, नाउ दिस वाज अ 2016 क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, राइट. सो इन 2016 में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई थिंक 2015 में कि 16 में ये डेडिकेट किया था 7 अगस्त को एज द नेशनल हैंडलूम्स डे. बिकॉज 7 अगस्त को 1905 में फॉर द फर्स्ट टाइम सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कैलकाटा के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट का आगाज कर रहे थे. पहली बार 50,000 की जनसंख्या एकत्रित हुई थी एक जगह पे. और वो समय था जब कांग्रेस के पांव उखड़ गए थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वेरी मच कंसर्न्ड विथ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ऑल्सो. ठीक है. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अर्लियर वाज रिप्रेजेंटिंग इंडियन एसोसिएशन. और एक प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट बिकेम अ पार्टी लेस मूवमेंट आउट देयर इन कैलकाटा. ठीक है. कोई भी पार्टी नहीं, ये जन आंदोलन था. और वहां से स्वदेशी मूवमेंट की आगाज हो जाती है. अब 2016 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त इट स्टार्टेड सो एंड सो. और सेकंड ऑप्शन था और सेकंड स्टेटमेंट था, उन्होंने लिखा दैट द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स फर्स्ट स्टार्टेड विथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उन्होंने ये लिखा कि बॉयकॉट जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से शुरू हो जाता है, विच इज नॉट ट्रू.
बॉयकॉट एज एन एजेंडा वॉज कमिंग अप विद स्वदेशी मूवमेंट, राइट? सो वो क्वेश्चन उन्होंने 2016 में पूछा था। ये क्वेश्चन देखिए, 7th of August is celebrated National Handloom Day. This is first statement, which is correct. It was on this day the Swadeshi movement was launched in 1905. Second statement is correct because the second statement justifies it. Government of India का ये justification in fact गजट में आया हुआ है। अब 2016 का करंट अफेयर तो आप नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन पास्ट ईयर क्वेश्चन तो आप करेंगे, और पास्ट ईयर क्वेश्चन किया होता तो ये केक वॉक था, नहीं किया है तो टफ था। ये वाला भी, यानी कि अंबेडकर वाला क्वेश्चन जो है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में मैं कैटेगराइज करता हूं। यू कैन ऑल्सो से दैट इट वाज बिलोंगिंग टू अ पॉलिटी क्वेश्चन, बिकॉज ठीक है लक्ष्मीकांत पे भी लिखा हो सकता है, डीडी बसु में भी लिखा हो सकता है, बट लिखा है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दिस वाज नॉट अ टफ क्वेश्चन। वी नो दैट 26th of November इज सेलिब्रेटेड एट कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, संविधान दिवस हम मनाते हैं टू इंस्टिल और टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यूज टू इंडियन सिटीजन्स। बट 26th of November इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप एज अ ड्राफ्टिंग कमिटी। ये बिल्कुल गलत है, राइट? भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, राइट? इनफैक्ट आप स्टडी IQ के कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के ऊपर के प्रोग्राम्स भी देखें, इन विच आई हैव ऑल्सो डन। आई टोल्ड यू एक्सप्रेसली कि किस तरीके से अडॉप्ट हो चुका है और इनैक्ट हो रहा है 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 26 जनवरी को, राइट? 2 महीने बाद 26 जनवरी को, राइट? वाई 26th January वॉज टेकन? बिकॉज इट वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हो रहा था लाहौर में, राइट, बाय जवाहरलाल नेहरू। सो दे हैड टेकन दैट कि ठीक है हम अडॉप्ट करके, मतलब रेडी होके बन चुका था। ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप हो रही थी 47 में, 26 अगस्त टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट। 26th of August 1947 में तो ड्राफ्टिंग कमिटी बनी, तब ना 2-3 साल लगा के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। So that is the idea. ये ट्रिक वाला था, एक सिंपल ट्रिक वाला क्वेश्चन था। सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। फाइनली वी आर एंडिंग एंड एज आई टोल्ड यू, आई प्रॉमिस्ड यू कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस भी हैं हमारे जो शुरू हो गए 2024 के। नाउ वन विच इज एडेड थिंग इज दैट कि हमने प्राइजेस स्लैश कर दिए हैं, जो प्राइजेस थे पहले उससे भी और कम कर दिए। इट वॉज 29,000 बाय द वे, जब आपको ऐश लाइव कोड यूज करके प्राइजेस कम हो रहे थे, 29 पे कम हो रहे थे। 31st तक ये ऑफर है कि आप इसको 27 में खरीद सकते हैं, 27,999। बट यू नो व्हाट, इग्नोरेंस इज वेरी कॉस्टली। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और इन क्वेश्चंस के थ्रू भी बता रहा हूँ। 14 क्वेश्चंस कम आए लेकिन 14 टूजा, इट इज इनफ फॉर यू, इट इज इनफ टू गेट यू सिलेक्टेड और डिसिलेक्टेड। हालांकि those who did not knew it, they were not marked it, and they were very smart at not marking it because history questions are very factually at now at this point of time. जिन्होंने भी guess किया है उनके लिए tough रहा है, guess किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा गलत रहा है। So next time if you don't have to guess, next time when you have to be confident, take admissions, take classes, take your preparation with a very solid foundation. This is what you need, ठीक है? So try code AshLive, आप AshLive code try करिए, take admissions out there, see the difference for yourself, and this is by the way the mains residential program, ठीक है, जो P2I बैचेस है 2024 का, ये मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें आप प्रीलिम्स पार करने के बाद हमारे साथ आकर हमारे स्टडी IQ के कैंपस में एट नो एडेड कॉस्ट मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है? सो आई होप दिस प्रेजेंटेशन, दिस एनालिसिस satisfied your thirst for history. I hope अब आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ से प्रिपरेशन करना है, बट ऐसा मत करिएगा कि मिडीवल का प्रिपरेशन छोड़ दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि मॉडर्न की प्रिपरेशन छोड़ दीजिएगा। UPSC इज नोन फॉर गिविंग शॉक्स। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर एंशिएंट से कोई क्वेश्चन ना आए, कहीं और से आ जाए, मिडीवल से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, और ऐसे सोर्स से आए जो आप जानते नहीं हो, ठीक है? So with all that luck, with all that preparation, with all that hard work, I really wish well for you so that you clear your prelims, start preparing for mains. हम mains specific series भी ला रहे हैं. Do watch out for prelims, do watch out for mains preparation series, particularly that I bring with respect to modern history. So I'll be bringing your Placido partition, continue चलेगा, right? I have been doing that. Look out for Placido partition, और हो सकता है we'll also start with Upinder Singh, so that आपकी mains की तैयारी art and culture से related बहुत अच्छी हो.
fine. With all that, thank you for watching. My name is Ashish. You can join me on the Telegram group, right? If you have any questions related to admissions or related to our questions out there, you can definitely talk to me. Thank you for watching it. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।